माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज हम लोग डॉग पर कुछ इडियम्स की चर्चा करने वाले हैं जो डॉग्स पर बनाए गए हैं। बहुत सारे इडियम्स हैं इस तरह के। इन इडियम्स का आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं और अपनी स्टाइल से लोगों पर रोब झाड़ सकते हैं। हालांकि झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, रोब मत झाड़िएगा। और जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खैर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी हम 1920 के करीब डॉग्स पर इडियम्स करने वाले हैं उनमें ज़्यादातर इडियम्स प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। वैसे भी मैं आपको बार बार बताया हूँ कि मेरे जो कलेक्शन होते हैं उनका सोर्स प्रीवियस पेपर या न्यूज़पेपर हुआ करता है। तो आज हम जिन इडियम्स की बात करने वाले हैं डॉग्स पर, उनमें ज़्यादातर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, जिनमें से एक है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई है, एक है गो टू डॉग्स है, और एक है सिक डॉग है, डॉग ईयर्ड कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, एवरी डॉग हैज इट्स डे है। ऐसे ही बहुत सारे इडियम्स हैं। तो अब कितना ऐसे ही गिनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और देखिए, आज का आपका जो पहला इडियम है डॉग पर बना हुआ वो है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होता है बच्चा? एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग है, वो सो रहा है, ठीक। अब इमेजिन करो जरा, इस इडियम को याद करना होगा तो क्या करोगे? एक डॉग सो रहा है, ठीक है, डॉग सो रहा है। अगर उस डॉग को आप जगा दोगे तो क्या करेगा बोलो? अब उसको जगा दोगे तो वो भौंकना शुरू कर देगा। तो कहा जाता है कि कुत्ता सो रहा है, उसको सोने दो। लेकिन अब इसका जब हम लोग दैनिक जीवन में अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हुआ लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब कुत्ते को जगाओ मत, नहीं तो भौंकने लगेगा। इसका मतलब जानते हैं, हिंदी में जो इसका काउंटर पार्ट है उसका मतलब होता है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो बात दब गई है, जो बात आई गई हो गई है, जो भोली बिसरी बात है, पुरानी बात है, तो उनको अब उखाड़ो मत। पुरानी चर्चा, प्राचीन बातों की चर्चा मत करो जिनमें दुश्मनी थी, वैमनस्य था। तो मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसको पुरानी बातें खोद कर फिर से पुरानी दुश्मनी को जिंदा मत करो। तो ऐसे होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। मतलब क्या हुआ कि व्हाट एवर इज पास्ट लेट इट बी पास्ट, डोंट मेक इट फ्रेश। तो उसको हमेशा उखाड़ो मत, ताज़ा मत करो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इडियम है आज का वो है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब मान लो एक डॉग है और इस डॉग के पास आप जाओगे तो क्या करोगे? अब डॉग के पास आप जाओगे तो आपको काट लेगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो एक गो टू डॉग्स का मतलब ही होता है, ठीक है, मतलब टू बी रूइंड, ये हो गया। तो गो टू डॉग्स का मतलब हो गया टू बी रूइंड, आप बर्बाद हो जाना। जैसे ही अब ही हैज़ गॉन टू डॉग्स मतलब वो बर्बाद हो चुका है, ही हैज़ बीन कम्प्लीटली रूइंड, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो गया गो टू डॉग्स। अब ये है जैसे हिजहर जो भी लगा हो यहाँ पे, बार्क इज वर्स देन बाइट। हिजहर यहाँ भी लगा हुआ है। मेन चीज़ ये है कि बार्क इज वर्स देन बाइट। बार्क का मतलब क्या होता है? भौंकना, ठीक है। बार्क मतलब हो गया भौंकना, और बाइट माने काटना। मतलब एक कुत्ता है जिसका भौंकना उसके काटने से कहीं वर्ष मतलब कहीं ज़्यादा बुरा है। तो भौंकना काटने से ज़्यादा बुरा है। ये अब ये कुत्ते के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, यूज़ किया जाता है आदमी के लिए। तो आदमी के लिए अब किसके लिए यूज़ किया जाएगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी मतलब जो एक थप्पड़ मारे तो उतना बुरा नहीं लगेगा जितना वो एक बात बोल देते हैं। तो कुछ लोगों की बातें उनके थप्पड़ से भी ज़्यादा बुरी होती हैं। ये होता है बार्क इज वर्स देन बाइट। समझ में आ गया? तो कोई मतलब कभी कभी ऐसी बात बोल देंगे ना कि आपका मन करेगा ना। अब कुछ लोग तो महारत होते हैं, महारत हासिल होती है इस मामले में। जैसे मान लो ताने मारने में PhD किए हुए हैं, तो वो तो ऐसा लगता है ना कि एक बात बोल देंगे तो तुम छटपटा के रह जाओगे, एकदम बिना क्या कहते हैं, बिना पानी की मछली की तरह ऐंठ जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। ऐसे लोग होते हैं, मतलब हाथ नहीं उठाएंगे, उनकी ज़बान ही समझ लो लाठी जैसी लगती है। तो ये होता है, उनको कहा जाता है हिज बार्क इज वर्स देन बाइट, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा डॉग टायर्ड। तो डॉग टायर्ड मतलब जानते हो, डॉग कभी टायर्ड होता नहीं है। ये तो पहली बात जानते हो कि डॉग टायर्ड होता नहीं है। अगर डॉग टायर्ड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली। कभी भी इन सब चीज़ों के लिए जब यूज़ किया जाएगा ना डॉग, तो वो हो जाएगा एक्सट्रीमली।
एक्सट्रीमली टायर्ड मतलब क्या हुआ, एकदम अब हद से ज़्यादा, मतलब ये समझ लो कि अब एक कदम और चला नहीं जा रहा है, एक कदम और उठाए तो गिर पड़ेंगे घुटने के बल, तो वो हो जाता है डॉग टायर्ड, मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत बुरी तरह थका हुआ। यह है सिक एज डॉग। सिक एज डॉग, फिर वही बात आ गई, एक्सट्रीमली सिक, एक्सट्रीमली मतलब क्या आ गया, एक्सट्रीमली, या आप कह सकते हो बैडली, बैडली सिक, बीमार, बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, तो हो गया। डॉग ईयर्ड, आह ये वजह आ गई, ये आप लोगों के काम का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये होता है, जैसे उनके पास एक किताब होगी या कापी होगी, ऐसे होती है ना, कापी किताब ऐसे होगी, तो उनका ये वाला जो पोर्शन होता है ना किताब का, ये वाला पोर्शन ऐसे मुड़ा होगा, ये ऐसे हो जाता है, यहाँ आके घूम जाता है, तो इतना पोर्शन कोने वाला मुड़ा ही रहेगा। वो रोज़ सोच करेंगे, वो उनकी किताब ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे कोना मुड़ा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोना यूँ हो जाता है ज़्यादातर, वो दोनों कोने ऐसे इसी तरह से मुड़े मुड़े रहते हैं। अक्सर बैग वैग में किताब को रखो तो ऐसे ही हो जाती है, कोना मुड़ा रहता है, जैसे कुत्ते का कान नहीं लटका होता है, ऐसे होता, ऐसे रहेगा, उसके बाद ये लटक जाएगा कान, तो डॉग ईयर्ड कहते हैं उस किताब को। जैसे आपकी कापी या किताब का एक कोना मुड़ा हुआ होता है या दोनों कोने मुड़े हुए होते हैं, तो कोने मुड़ी हुई उस कापी या किताब को कहा जाता है डॉग ईयर्ड। बात समझ में आ गई? चलिए अगला, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब क्या हुआ, कभी कभी एक हिंदी में कहावत है ना कि कभी घोड़े के भी दिन फिरते हैं। भैया बहुत ज़्यादा मजाक मत उड़ाओ, कभी घोड़े के भी दिन फिरते हैं, तो घोड़े के भी दिन फिरने का मतलब समझ रहे हो कि एवरी वन विल हैव अपॉर्चुनिटी समवन और द अदर, हर किसी को कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलता है, हर किसी के दिन कभी न कभी आते ज़रूर हैं, तो वो हर किसी के लिए यहाँ क्या लगा दिया उन्होंने, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, मतलब हर किसी का कभी ना कभी वक्त आता ज़रूर है, इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ, कभी वो भी बनेगा राजा, ठीक है। तो कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब क्या हुआ, कॉल ऑफ द डॉग्स, एक ये आ गया। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब होता है वापस बुलवा लो, द डॉग्स, अब कुत्ते वापस बुलाओ। जैसे मान लो कोई आदमी है, आपका कोई दुश्मन है, आपके किसी के ऊपर आपको गुस्सा लगी, आपने उसके ऊपर कुत्ते दौड़ा दिए, 4 कुत्ते, मतलब जैसे कि ओह ओह कलुआ दौड़ 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 काट ले, तो अब आपने ये कर दिया, तो किसी के ऊपर आपने कुत्ता दौड़ा दिया। अब मान लो उस आदमी का भी कभी मतलब दिन आया, फिर उसके दिन उसने कहा कॉल ऑफ द डॉग्स, मतलब कॉल ऑफ का मतलब वापस बुलवा लो, तो वापस, वो कॉल ऑफ मतलब वापस बुलवा लो अपने कुत्ते, तो अब यहाँ अपने कुत्ते इंसानों के लिए लगेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब हो गया किराए के टट्टू, भाड़े के गुंडे, ठीक है, ये कौन हो गया, भाड़े के गुंडे, कॉल ऑफ ये हो गया। तो कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब हुआ भाड़े के गुंडे, आप वापस बुलवा लो, मतलब क्या हुआ कि अपनी धमकी देना बंद करो। कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, सीज या स्टॉप थ्रेटनिंग। एक अब आपको सीधा सा मतलब यहाँ आ गया कि स्टॉप थ्रेटनिंग, धमकी देना बंद करो, गुंडागर्दी छोड़ो, ये हुई बात। अच्छा अगला है डॉग ईट डॉग। व्हाट डू यू मीन बाय डॉग ईट डॉग? डॉग ईट डॉग का मतलब हुआ कुत्ते को खा जाता है, तो कुत्ता कुत्ते को खा जाता है, तो कुत्ता कुत्ते को कब खा जाएगा? इसको जनरल सेंस में जब हम लोग यूज करते हैं तो ये होता है फियर्स कंपटीशन। फियर्स कंपटीशन का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? फियर्स कंपटीशन, अब वही समझ लो कुत्ता कुत्ते को खा जा रहा है, तो इतना भयानक कंपटीशन, एक सीट पर 10,000 लोग, मेरिट जा रही है, पता लगा कि टॉपर की मेरिट आ गई 70.6 और मिनिमम कट ऑफ कितनी आ गई 69.8। अब बताओ भैया, मतलब 0.7 में सबके सब सिमट गए, तो इसको कहते हैं 0.7 पता लगा 100 कैंडिडेट आ गए, तो इसका मतलब समझ लो ये है डॉग ईट डॉग कंपटीशन, एकदम फियर्स कंपटीशन इसको कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एक मुहावरा बड़ा ही प्यारा सा, गो टू डॉग्स, ये शायद दोबारा आ गया, ठीक है ना, गो टू डॉग्स 2 बार हो चुका, एक बार इसके ऊपर आ चुका है, कोई बात नहीं, आने दो, 2 बार आने दो।
तो गो टू डॉग्स हम ऊपर बता चुके हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। गो टू डॉग्स का मतलब होता है गेट रूइंड, बर्बाद हो जाना। ठीक है, ऊपर एक बार बताए थे इसको, गलती से 2 बार हो गया। इन द डॉग हाउस, इन द डॉग हाउस का क्या मतलब होता है? मान लो कुत्तों का घर है, डॉग हाउस हो गया ना कुत्तों का घर। अब कुत्तों के घर में क्या होता होगा? कुत्ते के घर में सिचुएशन देखो, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें समवन इज एंग्री। कौन होगा? समवन इज एंग्री विद यू, मतलब कोई तुमसे नाराज है। एक ऐसी सिचुएशन जब कोई तुमसे नाराज हो किसी बात के लिए जो कि तुमने की है, ठीक है ना, या डिड नॉट डू। जैसे उन्होंने कहा बच्चा ज़रा चाय बना दो, तुमने कहा नहीं बनाएंगे, तो वो नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, तो उसी को कहते हैं ही इज़ इन द डॉग हाउस। ठीक, या जो वो नहीं चाहते वो तुमने कर दिया, जब वो चाहते थे वो तुमने नहीं किया। मतलब किसी भी कारणवश कोई व्यक्ति तुमसे नाराज़ है तो उस नाराज़ होने की सिचुएशन को कहते हैं इन द डॉग हाउस। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब अगला वर्ड देखो, अब एक है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हुआ? ये एक पेड़ है, ठीक है भाई, ये पेड़ हो गया, ये आया। यहाँ एक कुत्ता है, ठीक है। अब मेरे फिगर वगैरह पे मत जाना भाई लोग, मतलब ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ किसी तरह से। मान लो एक कुत्ता है, ठीक, ये कुत्ता है, ठीक है। अब ये मान लो रॉन्ग ट्री, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हुआ कि वो गलत पेड़ के ऊपर भौंक रहा है। भौंकना उसको इस पेड़ पर भौंकना उसे इस पेड़ पर चाहिए था, ए पर, वो भौंक रहा है बी पेड़ पर। तो अब इसका मतलब समझ लेना। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है जैसे गलत किया किसी और ने है और पुलिस या CBI CID सस्पेक्ट कर रही है किसी और पर, तो उसी को कहते हैं सस्पेक्टिंग रॉन्ग पर्सन। मतलब गलत आदमी के ऊपर आपका संदेह जा रहा है, गलत आदमी को आप सस्पेक्ट कर रहे हो। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। और अगला है डॉग डेज। तो डॉग डेज का मतलब क्या होता है भाई? ये बहुत मतलब जैसे आजकल का दिन चल रहा है, हॉटेस्ट डे ऑफ द समर, डॉग डे कहते हैं उसको। मतलब जो गर्मी का सबसे गर्म दिन होता है, एक जैसे जब बहुत गर्मी पड़ती है, देखा होगा मई जून की गर्मी, एकदम चिलचिलाती धूप में, अपने कुत्तों को देखा है कभी? तो इतनी चिलचिलाती धूप में, भयानक गर्मी वाले दिनों में कुत्ते क्या होते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे जेब निकाले हाँफ रहे होते हैं बेचारे। तो एकदम सुस्ती का दिन होता है उनके लिए बहुत ही इनएक्टिव और लेजी डे होता है। तो डॉग डे का मतलब समझ में आया? गर्मी का वो भयानक गर्मी के दिन जब कुत्ते एकदम से क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए वो हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। गर्मी के दिनों में जब आप इनएक्टिव हो जाते हैं, लेजी सुस्त हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है डॉग डेज। क्लियर हो गई बात? अब अगला लिखा है कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। आप किसी पुराने कुत्ते को नई ट्रिक नहीं सिखा सकते। यू कैन नॉट टीच, आप नहीं सिखा सकते हो, एन ओल्ड डॉग का मतलब पुराने कुत्ते को, बूढ़े कुत्ते को, न्यू ट्रिक मतलब क्या हुआ, नई बातें। ये वैसे ही होता है जैसे पुराने लोग होते हैं, जैसे हमारी अगली पीढ़ी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट मतलब आने वाली नहीं, जो आगे बढ़ रही, आगे हमारे से हमसे आगे निकल रही है, वो वाली जनरेशन कह रहे हैं। मतलब हमारे चाचा पापा, ये सब लोगों की जनरेशन की बात हो रही है। तो जो हमारे आगे वाली जनरेशन है, उन लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जैसे उनको जो चीज़ें पता है उसको आप बदल नहीं सकते, उनका कुछ नया सिखाना। जैसे उनको कहो, आप सिखाओगे तो कहेंगे तुमसे ज़्यादा जानते हो, हैं बस करो, रहें तो बहुत पढ़ लियो, हम जानते हैं, हमसे ज़्यादा नहीं जानते हो। तो ये एक चीज़ होती है ना कि पुराने लोग जो होते हैं, जैसे उनको कोई नई चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, वो सीखते ही नहीं, उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। तो ये होता है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो मतलब इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू टीच समवन न्यू स्किल, जब किसी को नई स्किल समझाना या उसको चेंज कर पाना, उसकी हैबिट्स को बदल पाना करीब असंभव होता है, तब हम लोग कहते हैं कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। ठीक है, आप मतलब पुराने बड़े बुजुर्गों को नई चीज़ें नहीं सिखा सकते हो। इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की बात होती है। डॉग एंड पोनी शो। तो व्हाट डू यू मीन बाय डॉग एंड पोनी शो? तो डॉग एंड पोनी, पोनी क्या होता है? वो घोड़ा होता है, मतलब घोड़े से थोड़ा छोटा होता है, खच्चर टाइप का, पहाड़ों पर पाया जाता है। डॉग एंड पोनी शो का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसी मतलब एक तरह से इवेंट, क्या एक तरह से मतलब कुछ परफॉर्म किया जाता है जिसमें इंटेंशन होता है लोगों को इम्प्रेस करने का, मतलब एन इवेंट टू इम्प्रेस पीपल।
और ख़ास तौर से कुछ ख़रीदने के लिए, मतलब ये शॉपिंग वगैरह वाले ये लोग ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं। तो एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट है, कुछ कोई चीज़ खरीदने के लिए आप शो कर रहे हो, किसी कोई चीज़ खरीदने के लिए आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ खरीदिए, ठीक है। जैसे तमाम लोग रोड शो वगैरह किया करते हैं प्रचार वगैरह करने के लिए, वो है तो डॉग एंड पोनी शो, ठीक है। जब किसी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए प्रचार के रूप में कोई शो या कोई परफॉर्मेंस हो रही होती है तो उसको डॉग एंड पोनी शो कहा जाता है। अब इट्स अ डॉग्स लाइफ, इट्स अ डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है कि डॉग्स लाइफ क्या होती है जानते हो? डॉग्स लाइफ होती है बड़ी डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट और बोरिंग। समझ में आ गई? अब आप कह रहे होंगे कि भैया डॉग्स तो एसी कार में घूमते हैं। मैं उन डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो किस्मत इनकी बहुत अच्छी है, एसी कार में रहते हैं और मतलब बढ़िया केक खाते हैं। जनरली डॉग्स की बात, जब ये मुहावरे बने थे तब ये डॉग को लेकर के ये फैशन नहीं था लोगों के मन में। आज वो कार से घूमने लगे हैं, मुहावरे सैकड़ों साल पहले बने हुए थे। तो इट्स अ डॉग लाइफ का मतलब हुआ बड़ी ही डिफ़िकल्ट, बड़ी ही अनप्लेजेंट और बड़ी ही बोरिंग लाइफ को कहा जाता है इट्स अ डॉग लाइफ, ठीक है। अब कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, लाइक अ डॉग विथ टू टेल का मतलब क्या हुआ? कुत्ता जब बहुत खुश होता है तो अपनी पूँछ क्या करता है? वो हिलाना शुरू कर देता है। तो बहुत खुश होता है तो अपनी पूँछ हिलाने लगता है। अब दो पूँछ हिलाने लगा मतलब क्या हुआ? एक इमेजिनरी सेंटेंस हुआ कि कुत्ता अपनी दोनों पूँछ हिला रहा है। दोनों पूँछ हिलाने का मतलब क्या हुआ? वेरी 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 हैप्पी हो जाएगा वो, तब करेगा। तो जब कोई आदमी बहुत हद से ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, तो आप कह सकते हैं लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, ठीक है। अब एक और देखो, बहुत गजब का मुहावरा है, एज क्रूक्ड एज डॉग्स हाइंड लेग्स। एज क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब क्या हुआ? डिफॉर्म्ड, टेढ़ा मेढ़ा। क्रूक्ड का मतलब क्या हुआ? डिफॉर्म्ड, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो एज क्रूक्ड एज डॉग्स हाइंड लेग्स, डॉग्स हाइंड लेग्स मतलब क्या हुआ? कुत्ते के पीछे वाले पैर। तो हाइंड कब यूज किया जाता है? पिछला, पिछले के लिए दो वर्ड यूज किया जाता है, एक हाइंड यूज किया जाता है। तो जानवरों के पैरों के लिए हाइंड यूज किया जाता है, और गाड़ी वगैरह में जो टायर होता है उसको क्या कहते हैं? रियर कहते हैं। पिछला पहिया रियर व्हील, और पिछले पैर क्या हो गया? हाइंड लेग्स कहा जाता है, ठीक है। तो एज क्रूक्ड एज डॉग्स हाइंड लेग मतलब क्या हुआ कि बहुत ही डिसऑनेस्ट, बहुत ही बेईमान आदमी। समझ में आ रहा है? तो कुत्ते की टांगें इतनी टेढ़ी होती हैं, इतनी टेढ़ी होती हैं, हालांकि कहावत तो हिंदी में है कुत्ते के दुम पर बना हुआ, लेकिन ये किसी के स्वभाव के लिए बना हुआ है, ठीक है, डिसऑनेस्टी के लिए नहीं है। हाइंड लेग्स के टेढ़े होने की बात करोगे, एज क्रूक्ड एज हाइंड लेग्स या एज क्रूक्ड एज डॉग्स हाइंड लेग्स, इसका मतलब हुआ बेईमान आदमी, डिसऑनेस्ट आदमी, ठीक है। तो एक और मुहावरा बचा है, बस केवल यही लास्ट में जाते जाते हमने कहा कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं। पपी लव क्या होता है? ये पपी वो वाला पपी मत समझिएगा, केस वाला, ये पपी होता है कुत्ते के बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। तो पपी लव का मतलब क्या हुआ? पपी लव, पपी मतलब क्या हुआ? पिल्ला, बच्चा होता है जब बहुत छोटा सा गोलू मोलू टाइप का। तो पपी लव का मतलब जानते हैं? ये होता है एक अफेक्शन होता है, लव या अफेक्शन की फीलिंग होती है। और एक ख़ास बात जो इसकी पहचान है ना, वो है इनोसेंट होती है, एकदम इनोसेंट लव होता है, एकदम इनोसेंट अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। और दूसरी बात होगी कि ये टेम्पोरेरी होगा, ठीक है। और होता कब है? ड्यूरिंग चाइल्डहुड या एडोलसेंस, किशोरावस्था में, मतलब जब आप 13, 14, 15 साल के होते हैं, जब आपके अंदर हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, तो उस समय का जो अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, बड़ा इनोसेंट और टेम्पोरेरी होता है, या बचपन का प्यार जिसको कहते हो, वो होता है पपी लव। तो ये है एक खूबसूरत सी एंडिंग, प्यार के साथ हमने इस आज के सेशन की कर दी। और आज डॉग से रिलेटेड ढेर सारे मुहावरे थे, जिसमें जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको आप चाहें तो मैं टिक कर सकता हूं। इसमें से सबसे ज़्यादा इसमें आ चुका है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, गो टू डॉग्स भी आ चुका है बहुत बार, और डॉग ईयर्ड भी आ चुका है बहुत बार। और इसके बाद ये जो 7वां वाला है, एवरी डॉग हैज इट्स डे, और ये हो गया। और डॉग ये भी आ चुका है बहुत बार एग्ज़ाम में, गो टू डॉग्स भी बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और इसके अलावा ये जो 12वां है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। अब लोग कह रहे होंगे कि बैंक के एग्ज़ाम में मुहावरे नहीं पूछे जाते, मैं मतलब कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डॉग डेज तो इक्का दुक्का ही कभी कभार पूछा गया है, ये वाला कई बार पूछा गया है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ठीक है।
और डॉग एंड पोनी शो पर नहीं आया है अभी, लेकिन ये वाला जो इधर क्वेश्चन दिए हैं दो, ये वाला क्या कहते हैं, एज क्रूट एज, ये वाला और पपी लव, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए 19 में से 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे मुहावरे ऐसे थे जो पिछली बार एग्जाम्स में पिछले आ चुके हैं। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हैं उनके अलावा भी कुछ थोड़े हमको भी मालूम थे, तो कुछ मिला जुला करके हमको ये करीब 19 अच्छे इडियम्स लगे जिन्हें मैं बताऊं जो पूछे जाने लायक हैं। ठीक है, और जो आप डेली यूज में डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं, अपनी क्या कहते हैं अंग्रेजी को थोड़ी स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये 19 वर्ड्स का 19 इडियम्स का कंट्रीब्यूशन आज था मेरी ओर से, और इसी तरह से हम जानवरों पर इडियम्स के इस सीरीज को चलाते रहेंगे। आज कुत्तों पर किया है, किसी दिन कैट पर, किसी दिन हॉर्स पर, किसी दिन फिश पर, किसी दिन ऐसे ही एलिफेंट पर, मतलब बीज पर, बटरफ्लाइज पर चलते रहेंगे। जैसे एक मुहावरा होता है ना, बटरफ्लाई इन स्टमक, ये अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम्स में पूछा गया है, बटरफ्लाई इन स्टमक, इसका क्या मतलब होता है। तो आज नहीं बताऊंगा, जिस दिन बटरफ्लाई पे बनाऊंगा इडियम उस दिन बताऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इडियम्स होते हैं। बेल द कैट होता है, क्या मतलब होगा, बहुत सारे ऐसे ही इडियम्स हैं जो बनाए गए हैं जानवरों पर, और एग्ज़ाम्स में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इडियम्स हमें हालांकि पूरे कवर करने हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही एनिमल्स पर कवर करूँगा। एनिमल्स के बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ जैसे सिग्मेटिक लेकर चलेंगे, बॉडी पार्ट्स पर, कलर्स वगैरह पर, या कहीं हेवनली बॉडीज़ पर, इस तरह से होते हैं, मिलेंगे। तो इस तरह से हम इडियम्स लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आज का ये इडियम्स का सेशन कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो या सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक वाइक करते नहीं हैं भाई, शेयर वेयर करते नहीं हैं, तो कभी कभी थोड़ा दुख और निराशा सी होती है, पर उम्मीद है अब कभी ना कभी तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।